अपने यूट्यूब चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं एसएससी सीजीएल परीक्षा 2025 के लिए प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन को। इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य के जो पिछले 3-4 सालों में क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल के पेपर में, उस सवालों को जैसो हम करने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल समझिए, कहता है यह जो सवाल पूछा गया ग्रेजुएट लेवल 2022 में सवाल पूछा गया शिफ्ट 2 में। सवाल कहता है कि ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति जो सो क्या है बी है। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को जो सो 32 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 32 दिन में। तो सबसे पहले ये बात बताओ कि टोटल वर्क कितना होगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए 18 और 32 कैल्शियम लेंगे। तो जब 18 और 32 कैल्शियम निकालेंगे तो आएगा 288, मतलब कि टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 288। ये 18 दिन में 288 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 16 यूनिट काम करेगा। बी जो है 32 दिन में 288 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 9 यूनिट काम करेगा। तो यहाँ से हमने एक चीज़ पता कर लिया कि ए का एफिशिएंसी कितना है, 16 है, और बी का एफिशिएंसी कितना है, 9 है। इसके बाद आगे सवाल कहता है कि वे एक साथ साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी केवल 8 दिनों की नहीं काम करता है। दोनों व्यक्ति एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी जो है सो केवल 8 दिन तक काम करता है। 8, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि बी का एफिशिएंसी कितना आया था, 9 आया था। तो 8 9 72, यानी कि टोटल वर्क में से 72 यूनिट काम कौन करता है, बी करता है। तो टोटल वर्क हमारा 288 था, 288 में से 72 यूनिट बी करता है। तो रिमेनिंग जो वर्क है 216, इसको कौन करता है, ए करता है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि यदि वे कार्य पूरा होने के बाद उन्हें 8800 रुपये मिलते हैं तो ए कैसा बताए। देखिए, जब हम लोग मजदूरी को बांटते हैं तो मजदूरी इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके द्वारा किया गया कार्य का रेशियो कितना है, ठीक ना। तो यहाँ पे ए जो है सो 216 यूनिट काम कर रहा है, बी 72 यूनिट काम करते हैं। तो इनके काम का जब रेशियो निकालेंगे तो आएगा 3:1, मतलब कि 3 रुपये बी ए को मिलेगा, तो 1 रुपये किसको मिलेगा, ए को, बी को मिलेगा। तो दोनों को 3 और 1 4, 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 8800 को। यहाँ पे लिख देते हैं 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 8800 को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 2200 को। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2200 को। इसलिए ए का हिस्सा 3 था, इसलिए ए का हिस्सा 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना रुपया आ जाएगा, 66 रुपया। मतलब ए को कितना रुपया मिलेगा, 66 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसी तरीके से अगला सवाल देखिए, कहता है कि एक समूह में, यह जो सवाल पूछा गया एसएससी एमटीएस में सवाल पूछा गया 2023 में। 2023 में एसएससी एमटीएस में सवाल पूछा गया। सवाल कहता है कि एक समूह में 300 पुरुष हैं, उनके पास 30 दिन का भोजन है। एक बात बताइए, एक समूह में कितने आदमी हैं, 300 आदमी है। 300 आदमी के लिए कितने दिन का भोजन रखा गया है, तो 30 दिन का भोजन रखा गया है। तो 300 आदमी 30 दिन तक भोजन किया गया। उसके बाद क्या होता है कि 10 दिन के बाद, 10 दिन जब भोजन कर लिया, तो एक बात बताइए, 300 आदमी 30 दिन का भोजन था, 300 आदमी 10 दिन का भोजन कर लिया है, तब उस वहाँ पर कितने भोजन बचा होगा, यानी कि 300 आदमी को खाने के लिए 20 दिन का भोजन बचा होगा, शेष भोजन। उसके बाद सवाल कहता है कि समूह में 100 पुरुष आ जाते हैं, 100 पुरुष और लोग आ जाते हैं। पहले से वहाँ पे 300 लोग थे, पहले से वहाँ पे कितने लोग थे, 300 लोग थे। अब 100 आदमी और आ जाते हैं, तो अब जो है सो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाती है, 400 हो जाती है। अब बताना है कि अब वो भोजन कितने दिन चलेगा। तो मान लेते हैं कि भोजन 1 दिन चलेगा। तो यहाँ से देखो कैंसिल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद से 4 से इसको कैंसिल कराएंगे 5, 5 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 15, यानी कि अब जो होगा भोजन कितना दिन चलेगा, 15 दिन शेष चलेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल कहता है कि ए बी से 40% अधिक कुशल है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति जो सो क्या है, बी है। कहता है कि ए बी से 40% अधिक कुशल है, मतलब ए बी से 40% अधिक है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, मतलब कि अगर 5 की, बी की एफिशिएंसी 5 है, तो उससे 2 अधिक एफिशिएंसी किसकी है, 7 की है। इनके एफिशिएंसी का रेशियो 7:5 आ गया। आपने एक चीज़ पढ़ा था कि अगर टोटल वर्क कांस्टेंट होता है, कुल कार्य नियत होता है, तो एफिशिएंसी और टाइम का जो अनुपात होता है वह उल्टा होता है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो 7:5 है, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 5:7 के क्या होगा, बराबर होगा। अगला सवाल बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 31 दिन में कर सकता है।
पूरा करता है। देखिए एक बात बताइए कि एक एफिशिएंसी 7 है, एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, तो 31 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो यहाँ से हम कुल कार्य निकालेंगे तो हो जाएगा 31 गुणे 7, टोटल वर्क निकल गया। उसके बाद से पूछा कि दोनों को मिलाकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा समय लगेगा। तो ए का एफिशिएंसी 7 है, बी का एफिशिएंसी 5 है, तो 7 और 5 12, दोनों मिलकर के इतना दिन में कंप्लीट करेंगे। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, यानी कि 217/12 दिन में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा ए। यह जो सवाल पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2023 में 21/7 तारीख को पूछा गया 4th शिफ्ट में। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल कहता है मेरे भाई कि एक कारखाने में अजय और विजय हीरे काटने के लिए एक ही मशीन पर काम कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यह एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। सवाल कहता है कि एक कारखाने में अजय और विजय हीरे काटने के लिए एक ही मशीन पर काम करते हैं, लेकिन बारी बारी से घंटे के आधार पर अजय पहले घंटे के लिए काम करता है और फिर विजय दूसरे घंटे के लिए काम करता है। यहाँ पे लिखा है अजय काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि विजय उस काम को 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है अजय काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि विजय उस काम को 16 घंटे में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एक अजय एक नाम है और एक विजय नाम है। अजय किसी काम को 6 घंटे में पूरा कर लेता है, विजय उस काम को 16 घंटे में पूरा कर लेता है। तो टोटल वर्क मानते हैं इन दोनों का एलसीएम 6 और 16 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 48। 8 छक 48 और 16 तीन 48, मतलब एक एफिशिएंसी 8 है और अजय का एफिशिएंसी 8 है और विजय का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। मतलब अजय 1 घंटा में 8 यूनिट हीरा काटता है, जबकि विजय 1 घंटा में 3 यूनिट हीरा काटता है। अब आगे सवाल कहता है कि वे एक साथ काम नहीं करते हैं, एक एक घंटा के अंतराल पर करते हैं। मतलब अगर पहले अजय 1 घंटा तक काम करेगा तो फिर अगले घंटा विजय 1 घंटा काम करेगा, फिर उसके बाद अजय करेगा, फिर विजय करेगा। मतलब कि एक साइकिल बन रहा है और साइकिल कितने पर कंप्लीट हो रहा है, 2 पर कंप्लीट होता है। मतलब एक साइकिल बनने में कितने घंटे का समय लगता है, 2 घंटे का समय लगता है। और 2 घंटे में कितना काम होगा, तो 2 घंटे में अजय अपने एफिशिएंसी का जो है सो 8 यूनिट काम करेगा और विजय जो है सो अपने एफिशिएंसी का 3 यूनिट काम करेगा। मतलब कि 2 घंटा में काम होगा 11 यूनिट। अब हमको टोटल जो है अब हमको टोटल काम करवाना है 48 यूनिट। तो एक बात बताइए, यही 4 साइकिल कंप्लीट कराएगा। अगर 4 साइकिल कंप्लीट करेगा तो 4 दूना 8 घंटा में कितना यूनिट काम हो जाएगा, 44 यूनिट काम हो जाएगा। 8 घंटा में 44 यूनिट काम हो जाएगा। अभी हमको काम करवाना है 48 में से 44 काम कंप्लीट हो गया है। तो एक बात बताइए मेरे भाई, अब रिमेनिंग काम कितना बचा है, 4 घंटा बचा है। अब इस 4 घंटे को कौन करेगा, तो 4 घंटे को आएगा अजय। 8 यूनिट काम करने के लिए उसे 1 घंटे का समय लगता है, तो 1 यूनिट काम करने के लिए 1/8 घंटे का समय लगता है, इसलिए 4 घंटे का। 4 दूना 8, मतलब कि आधा घंटा और उसको काम निपटाने में लगेगा। तो यहाँ से 8 घंटा और आधा घंटे का मतलब 30 मिनट, यानी कि जो काम होगा 8 घंटे 30 मिनट में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहते हैं कि 10 आदमी एक कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनमें से 4 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते हैं। यह भी सवाल एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। सवाल कहता है कि 10 आदमी एक कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनमें से 4 छूट जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिनों में पूरा हो सकता था वो 50 दिनों में पूरा होता है। मतलब कहने का है कि अगर 10 आदमी जो है सो, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर जो है 10 आदमी 40 दिन तक काम करता तो वह काम जो है सो लगातार कंप्लीट हो जाता। लेकिन क्या होता है कि 10 आदमी तो काम शुरू करता है, 10 आदमी काम शुरू करता है कितना दिन तक, x दिन तक। मान लेते हैं कि x दिन तक काम शुरू किया, 10 आदमी काम शुरू करता है, 1 दिन तक काम किया। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 6 मजदूर जो है सो 4 मजदूर छोड़कर भाग जाते हैं। तो अब मजदूर कितना बचेगा, 6 दिन। अब जो है सो टोटल काम जो है सो इसके इसके 4 मजदूर के चल जाने के बाद से काम जो है सो कितने दिन में कंप्लीट होता है, 50 दिन में कंप्लीट होता है। 50 दिन में कंप्लीट होता है, 1 दिन यहाँ पे काम हो चुका है, तो अब रिमेनिंग काम कितना बचा होगा, 50 माइनस x काम बचा होगा। अब इसी को हल कराना है। अब इसको हल करा देंगे तो 10 चौके यहाँ से हो जाएगा 400 बराबर यहाँ से हो जाएगा 10x प्लस का 300 माइनस का 6x हो जाएगा मेरे भाई। अब इसको देखिए, ये प्लस में है, दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में, प्लस में है दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में। तो 400 में से 300 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 100 हो जाएगा बराबर
10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4x हो जाएगा। x के साथ 4 यहाँ अगर गुणा में दूसरे तरफ जाएगा तो भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 100/4। मतलब कि वो जो 6 व्यक्ति गए हैं कितने दिन बाद काम छोड़ कर गए हैं, 25 दिन बाद जो सो काम छोड़कर चले गए हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे एक सवाल देखिए कहता है, अगला सवाल बोलता है कि एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी का एक ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई। एक कोई ठेकेदार है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो किसी ब्रिज को बनाने में 600 दिन बोला है, उसने वादा किया है कि 600 दिन में वो क्या करेगा, पुल बना देगा। लेकिन इस उद्देश्य के लिए उसने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। 200 दिनों के बाद, मतलब 200 दिन काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि यह देखा जाता है कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर भाग ही क्या हुआ है, पूरा हुआ है। तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी। मेरे भाई क्या है कि टोटल काम 600 दिन में कंप्लीट करना है, 3 किलोमीटर सड़क बनाना है। उन्होंने पहले जो है सो कितने आदमी को काम पर लगा दिया है, 90 आदमी को काम पर लगा दिया है। कितने दिन के लिए, तो 90 आदमी को उसने 90 आदमी को उसने कितने दिन के लिए लगा दिया है, तो 90 आदमी को जो है उसने 200 दिन के लिए पहले ही काम करा चुका है। जब उसने 90 आदमी को, यहाँ पे लिख देते हैं, जब 90 आदमी को उसने 200 दिन तक काम करवाया है, तब जो सो काम कितना कंप्लीट हुआ है, केवल 0.5 किलोमीटर काम कंप्लीट हुआ है। एक फार्मूला आपने पढ़ा था, m1d1 × h1/w1। एक फार्मूला पढ़ना है, m1 × d1 × h1 का w1 बराबर जो होता है वो बराबर होता है m2 × d2 × h2 का w2। अब एक बात बताइए, उसने क्या किया कि 90 मजदूर को 200 दिन तक काम करवाया, और रोड कितना बना है, 3 किलोमीटर से सिर्फ 0.5 किलोमीटर, मतलब आधा किलोमीटर रोड बना है। अब हमारे पास जो है सो, अब जो है सो उसने कितने मजदूर को काम पर लाया, तो पहले से 90 मजदूर थे, अब उसने x मजदूर को काम पर लाया, और काम को जो है सो टोटल 600 दिन में बनाना था, 200 दिन कंप्लीट कर दिया है। अब उसको 400 दिन में काम को क्या करना है, कंप्लीट कराना है, और टोटल रिमेनिंग जो 2.5 किलोमीटर रोड है इसको जो सो बनाना है। तो अब इसको बनाना है कि कितने मजदूर वहाँ पे लगेंगे। सबसे पहले यहाँ से पॉइंट खत्म हो जाएगा। 25 पचे 125, 25 पचे 25 पचे 100, 25 पचे 5 5 बराबर कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे इसको कैंसिल कराएंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 से इसको कैंसिल कराएंगे तो हो जाएगा 45। अब देखिए ये 45 यहाँ पे बच गया, यहाँ पे बच गया 5, यहाँ पे 5 जो है सो भाग में दूसरे तरफ जाएगा तो गुणा में, तो यहाँ से हो जाएगा 45 × 5, 45 × 5, यहाँ से लिख देते हैं 45 × 5 बराबर हो जाएगा 90 + x। मतलब कि 45 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 225 बराबर 90 + x। यहाँ पर x के साथ 90 प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 225 माइनस का 90। 225 में से 90 को माइनस कराएंगे तो x बराबर हो जाएगा 135। मतलब कि अब मजदूरों की संख्या जो उस अतिरिक्त जो श्रमिक लगाए गए हैं उनकी संख्या जो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस टाइप के जो सवाल हमसे पूछे जाते हैं। यह जो सवाल था एसएससी सीजीएल का सवाल था 2022 में, इस टाइप के सवाल जो है सो पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, कहता है, यह भी सवाल एसएससी सीजीएल 2022 में ही पूछा गया है। सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है कि एक ठेकेदार ने 80 दिनों में काम पूरा करने का फैसला किया है। एक ठेकेदार है जो 80 दिन में कहता है कि काम को हमको क्या कर देना है, पूरा कर देना है। शुरुआत में 60 पुरुषों को और 20 दिन के बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त करता है। उसने 80 दिन में काम पूरा करने का निर्णय लिया है। अब क्या होता है कि उसने जो है 60 मजदूरों को
20 दिन तक काम करवाया, 60 मजदूर से 20 दिन काम करवाया, उसके बाद से अतिरिक्त 20 मजदूरों को काम पर नियुक्त कर दिया। तो ये जो 20 मजदूर आएंगे, 20 मजदूर कितने दिन के लिए आएंगे? 60 दिन के लिए आएंगे। तो सवाल में पूछ रहा है कि काम पर नियुक्त किया और काम को समय अनुसार पूरा किया, यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता तो कार्य को पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होगी? तो अतिरिक्त दिन क्या होगा, कैसे होगा कि ये जो 20 आदमी हमको नया पे ला रहे हैं, ये 20 आदमी कितना दिन तक काम करेगा? 60 यूनिट काम करेगा। तो ये जो 20 आदमी 60 यूनिट तक काम कर रहे हैं, इसी काम को जो हमको कितने लोगों से करवाना होता है? 20 लोगों से करवाना होता है कि नहीं करवाना होता? आसानी से करवाना होता है। इसी काम को हम लोग कितने आदमी से करवाते हैं? सॉरी, 60 आदमी से करवाते। तो यहाँ से लिख देते हैं 60 आदमी से करवाते, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि और कितना दिन काम में डिले होता? 20 दिन का जो है सो क्या हो जाता है? डिले हो जाता। बहुत ही आसान सवाल है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।